हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ईडू संधान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं पिनाकल का एडिशन 6 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है 12.5 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए यहाँ से रुक जाए, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। पेन का कलर चलिए कर है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12.5 दिन में कर ले रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12.5 दिन मतलब 12.5 दिन। इस पॉइंट को लाकर यहाँ पर हम लोग 10 बैठा सकते हैं। तो चलिए देखिए, 5 से 5 दूना 10, उसके बाद 50 25, फिर 5 दूना 10, मतलब ये आपको काट दिया 25/2 दिन में। ए बी का काम हो गया। फिर कर रहा है बी सी, उस काम को 18.75 दिन में कर ले रहा है। तो देखिए बी और सी उस काम को 18.75 दिन में कर ले रहा है। दशमलव उड़ा करके यहाँ पर डबल जीरो बैठा सकते हैं। अब देखिए, अब फिर इसको काटेंगे, फिर तो ई तक कट गया 25 चौके 100, और इसका ई जो है आपको 25 से कटेगा 75 बार में। तो बी सी किया 75/4 दिन में। तो ए भी कर लिया, बी सी कर लिया। फिर कहता है सी ए मिलकर उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। देखिए सी प्लस ए इस काम को 15 दिन में कर लिया। तो टाइम एंड वर्क का पहला उद्देश्य होता है हमको इस तीनों का एलसीएम लेकर के टोटल वर्क का हमको पता लगाना है। तो 25, 75 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 75 मीन्स 75। अब देखिए 25 ते 75, तो 3 दूनी 6, 75, तो इसका स्पीड हो गया 4, इसका हो गया 15 25 75। मतलब ये सबको इफिशियंसी या स्पीड आप कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ से ए बी सी तीनों का स्पीड ए प्लस बी प्लस सी तीनों का स्पीड कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, एट मीन्स 15 बराबर, इट मीन्स 15/2, ये सब का स्पीड हो गया। अब कहता है ए बी सी मिलकर उस काम को डी के साथ कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, जो कि सी से 40% अधिक कुशल है। तो यहाँ पहले हमको स्पीड निकालना होगा किसका, सी का। यहाँ से स्पीड ऑफ सी हम निकालेंगे। तो देखिए सी का स्पीड कैसे निकलेगा, ए बी सी में से अगर हम ए बी को घटा लेंगे, अगर मतलब ए बी सी के स्पीड में से अगर हम ए बी को घटा लेंगे तो ए बी का स्पीड कितना है 6 है। हटा लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा आपको 15, यहाँ आपको हो जाएगा कितना, यहाँ कुछ नहीं है तो वह 1 हो जाएगा। तो 1 × 2 मतलब 6 दूनी 12, मतलब कितना हो गया 3/2 हो गया। 3/2 किसका स्पीड हो गया, मतलब सी का स्पीड हो गया। अब कर रहा है डी जो है ना, डी जो है सी से क्या है 40% अधिक कुशल है। तो डी तो 3/2, 40% का मतलब ये क्या हुआ 20 × 40, 20 × 5 100, मतलब 2/5 हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/5। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी का स्पीड कितना हुआ 3/5 हो गया। अब कर रहा है ए बी सी डी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्पीड, तो देखिए तो ए बी सी का हमको कितना स्पीड मिला है 15/2, और इसी में हम आपको कर लेंगे डी का स्पीड था 3/5। तो कैल्शियम ले लीजिए, 2 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, तो 15 दूना 30, फिर 5 2 5 10, तो 15 5 75 ना हो जाएगा। देखिए ये इधर कहाँ गया, 2 5 10, तो 15 5 75, 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 75 6 कितना हो गया 81। चलिए क्या हो गया 75 6 कितना हो गया 81। चलिए 75 81 हो गया। तो 81/10 मतलब ए बी सी डी का स्पीड हो गया। अब हमको इसी काम को हम लोग को करवा लेना है। तो देखिए, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना है 75 है, 75 वर्क हो गया। हमको करवाना किससे है, ए बी सी डी से, मतलब चारों से। तो चलिए अब जैसे कि इसको हम कर लेंगे 10 ऊपर और 81 चल जाएगा नीचे। अब इसको देखिए ये काटेंगे तो इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, सॉरी क्या हो गया, कहाँ चला गया अब इसको हम काट लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से 81 इनका पर कटेगा 27 से 81, 27 से 81। ठीक है, अब तक कहीं कटने वाला है नहीं। तो चलिए 250 बट्टा में कितना 27, और इसको भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो इसके 9 बार में 9 पूर्णांक 7/27,
9.7 तो 27 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा ABCD सम मिला कर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए कह रहा है ए और बी समान रूप से कार्य में कुशल है। मतलब कुशल का मतलब क्या है, मतलब ए और बी का जो स्पीड है ना, मतलब क्या है, दोनों का स्पीड बराबर है। तो देखिए यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। इक्वल मीन्स एक एक, हम मान लिए दोनों का स्पीड। कह रहा है प्रत्येक अलग अलग किसी काम को 36 दिन में ही कर लेते हैं। तो टोटल वर्क 1 × 36 मतलब 36 यूनिट मेरा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, आप देखिए कहता है यदि किसी ने कोई अवकाश न लिया हो और ए और बी ने इस प्रकार एक साथ मिलकर ही किया हो, लेकिन ए हर 5 दिन के कार्य करने के बाद 1 दिन अवकाश ही लेता है। ठीक है, और बी हर 7 दिन काम करने के बाद 1 दिन अवकाश लेता है। मतलब कहने का मतलब हुआ 8 दिन में जो है ना, 2 दिन ये लोग छुट्टी मारा, 1 दिन ए 1 दिन बी। तो देखिए इसलिए लिखेंगे प्रत्येक 8 दिन में 2 दिन का रेस्ट हुआ, 2 दिन का रेस्ट लिया कौन, 1 दिन ए लेगा तो 1 दिन आपको, 1 दिन ए लेगा तो 1 दिन आपको बी लेगा। ठीक ना, देखिए मतलब 5 दिन काम करने के बाद हर छठा दिन कौन रेस्ट ले रहा है, ए। तो देखिए 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा 6 दूनी 12 मीन्स 12 यूनिट ही काम हो जाएगा। और फिर अगले 2 दिन में देखिए ये 6 दिन का मतलब हुआ ना, तो इसमें 6 दिन में ए और बी दोनों काम किया है। और 7वां और अरे यार अब देखिए फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 दिन। तो इस जो है 2 दिन में 1 दिन ए काम किया है तो भाई बी एब्सेंट रहा है, और बी काम किया है तो भाई ए एब्सेंट रहा है। मतलब 2 दिन में मात्र 2 यूनिट काम ये हो पाया है। ठीक ना, तो देखिए 12 2 14 यूनिट हुआ काम कितना दिन में, 8 दिन में हुआ। ठीक ना, तो देखिए 8 दिन में हुआ 14 यूनिट काम हो गया। इसी तरह अगला 8 दिन में तो 8 + 8 कितना दिन हो गया, 16 दिन हो गया। तो फिर यहाँ भी तो जैसे 14 यूनिट काम हो जाएगा। तो 14 + 14 इट मीन्स 28 यूनिट, 14 + 14 इट मीन्स यहाँ पर कितना काम हो गया, 28 यूनिट ये काम हो गया। क्या 28 टोटल काम हमको करवाना कितना है, 36 को हमको काम करवाना है। तो रिमेनिंग यहाँ पर कितना बचा, 8 यूनिट। रिमेनिंग वर्क यहाँ पर कितना बचा, रिमेनिंग वर्क आपको बचा 8 यूनिट बचा। तो 8 यूनिट काम करवाने के लिए हमको यहाँ भी तब 4 दिन ए और बी को करवाना होगा। तो 4 दिन और मतलब 16 4 20 दिन हो गया। 20 दिन में आपका टोटल वर्क हो गया 28 और 8 कितना हो गया, 28 8 36 यूनिट टोटल काम हो गया। क्या, तो देखिए 1 तारीख को काम स्टार्ट हुआ, 20 दिन के बाद। ठीक ना, 1 जुलाई को काम स्टार्ट हुआ है, तो 20 दिन + 1 जुलाई कितना हो जाएगा, 22 जुलाई। तो मतलब 22 जुलाई को आपका टोटल काम 22 जुलाई 2021 को टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गया पूरा एकदम कंप्लीट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 3। अब ये कहता है ए किसी कार्य का 1/5 भाग 20 दिन में करता है। देखिए ए जो है किसी काम का 1/5 भाग 20 दिन में ही करता है। यहाँ से ए टोटल काम, ए मतलब पूरा काम कितने दिन में कर लिया, 100 दिन में। ए पूरा काम कर लिया 100 दिन में। अगर बी उसी काम का 30% 36 दिन में करता है। तो देखिए बी जो है उसी काम का 30% कितना दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में ही कर रहे हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से एक बार में कटा, 12 बार में ही कटा, मतलब 12 दहाई के 120 दिन में बी काम किया। ठीक है, ए का लिया, बी के लिए। अब सी जो है उसी काम को 80% 160 दिन में करता है। देखिए सी जो है ना, सी जो है इसी काम का 80% भाग 80% भाग कितना दिन में कर रहा है, 160 दिन में आपको कर रहा है। तो 80 दूना 160। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको, 200 दिन हो गया। अब चलिए अब पहले हमको इतना का टोटल वर्क निकाल लेना, मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। ठीक है, चलिए निकालिए सब का एलसीएम। कितना हो जाएगा, 100 120 और 200 का एलसीएम 600 एलसीएम हो जाएगा। तो 600 मेरा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब सबका एफिशिएंसी निकलिए, स्पीड। तो ए का स्पीड कितना हो गया, 6 हो गया, 12 × 5 = 60। बी का स्पीड कितना हो गया, 5 हो गया। सी का स्पीड कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आगे सवाल पढ़िए, कह रहा है बी और सी ने कार्य शुरू किया और एक दिन तक कार्य किया था। देखिए
कह रहा है बी प्लस सी ने कार्य किया और x दिन तक है। बी प्लस सी मतलब 5 3 8, तो 8 इंटू एक्स मतलब 8x, ये काम कर लिया। फिर कह रहा है ए प्लस सी, ए और सी एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन दोनों ने शेष कार्य को 1 - 41 दिन में, 1 - 41 दिन में कौन, तो ए प्लस सी, तो देखिए ए प्लस सी ये कितना दिन तक ये काम किया है, 1 - 41, 1 - 41 दिन तक ये आपको ये काम किया। कौन किया है 1 - 41 तक, ए प्लस सी काम किया है, ठीक है। अब देखिए अब जो है ना इसी दोनों का हमको रेशियो दे दिया है, ए प्लस बी का रेशियो और ए प्लस सी का रेशियो। तो ए प्लस बी का रेशियो दिया हुआ है 19 और ए प्लस सी का रेशियो दिया हुआ है 6, ठीक है। अब कुछ अगर कटने छटने वाला है तो आदमी इसको कुछ ना कुछ काट छाँट सकता है। देखिए कितना कह रहा है, ए और सी 41 दिन में मिलकर ये काम करता है। इसका रेशियो कितना है 19:6 है, ठीक। ए प्लस सी ना है हो, तो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी मतलब 6 3 9, ए प्लस सी मिलकर इस काम को 41 दिन में कर रहे हैं। तो ए टेक्स तो ठीक है, ए प्लस सी ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने शेष काम 1 - 41 दिन में 1 - 41 दिन में किया क्या। तो ए प्लस सी तो 6 3 9, ओह सॉरी 9 यहाँ पर 1 - 41, तो यहाँ पर हमको दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का स्पीड कौन लिखे, ये जो है ना आपको 9 दिन तक ये काम किया है, 9 दिन तक। सही रुकिए, इस हम 9 को थोड़ा अच्छा आसानी से हम लिख देते हैं, रुक जाए। इसका कितना 1 - 41 रेशियो दिया है 1 - 41 और ए और सी का स्पीड कितना है 9 का, ठीक है। अब देखिए अब कुछ कटने वाला है, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 कैंसिल हो गया 3 बार में। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तब डायरेक्ट गुना कर लीजिए। 8 दूनी 16x, 8 दूनी 16x बराबरी 19 × 57x, क्या 19 × 57x माइनस 3 × 41 × 19, ठीक है। अब देखिए अब इधर इसको अगर 16x को इधर हम कर लेते तो माइनस में, जैसे 57 में से 16 गया था कितना आया 41x आया। 41x बराबर कितना बचा 41 × 3 × 19, तो 41 से 41 कैंसिल हो गया। हमको ये बचा क्या x बराबर 19 × 57 बचा। अब फिर देखिए कहता है सी अकेले, सी द्वारा 2x काम को, ठीक ना, तो सी द्वारा 2x काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए तो सी बराबर 57 मेरा टोटल काम है, तो इसका 2 गुना कर रहा है, तो 57 × 2, ठीक है। उसके बाद हमको सी के स्पीड से इसको भाग देना, सी के स्पीड से × 3, कितना भाग है, भाग पूछ रहा है इसलिए 600। अब इसको काट दिए, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 से कितना बार में कट गया 100 बार में कटा, तो भाई कितना भाग मेरा काम हो गया 57/100 भाग मेरा काम हो जाएगा। कितना भाग है, तो इतना भाग है, इसीलिए हम जो है ना टोटल वर्क को लिखे हैं नीचे। अगर पूछता है कितना दिन में हुआ तो जैसे इसी को हम 600 को ऊपर हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। चलिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है जब ए अकेला किसी काम को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को करने में 25 दिन अधिक लेता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप लोग को मिलेगा तो इसका बहुत अच्छा एक शॉर्टकट ट्रिक है। चाहिए देखिए क्या कर रहा है, जब ए अकेला किसी कार्य को करता है तो ए और बी द्वारा लिए गए समय से उस काम को करने में 25 दिन अधिक लगता है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, मानिए लेट ए प्लस बी को कितना दिन लग रहा है, तो मान लिए एक दिन ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए को कितना लगा कर रहा है, ए जब अकेले काम करता है तो ए प्लस बी से 25 दिन अधिक लगता है, तो x + 25 दिन लगा किसको ए को लगा, ठीक है। अब देखिए बी के बारे में कह रहा है से उसको जो है ना ए प्लस बी से 16 दिन अधिक लगता है, तो x + 16, ठीक है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेंगे, तो ए प्लस बी बराबर, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सब आपको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको रूट अंडर में कर देना है। तब 50 25 मतलब 5 और 4 5 बाहर निकलेगा तब कितना मिलेगा 20। तो यही आपको 20 दिन डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे ना तो इसमें हमेशा आपको दिन ही पूछेगा। तो उसके बाद आपको जितना आपको दिन दिया रहेगा, जितना डेज दिया रहेगा बस उतना डेज को आप मगर रूट में आपको मतलब जितना डेज का वैल्यू दिया रहेगा उसको आप लोग स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 में हो गया। आप जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखिए पता है एक दिन छोड़कर काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब अल्टरनेट वर्क तक, ठीक है 15 दिन तक कर सकते हैं। यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है, ठीक है, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करता है और तो देखिए मतलब टोटल 15 दिन का काम, मतलब 14 दिन तक तो खैर दोनों का काम सेम रहा होगा क्या, क्योंकि अगर पुरुष स्टार्ट करता है तो 14 दिन स्टार्टिंग इक्वल कर रहा है तो पुरुष कर रहा है तो ऑटोमेटिक है पुरुष जो है। और अगर इसी काम को अगर महिला करती तो 14.5 दिन का टाइम लगता है। तो देखिए तो 14 दिन तक खैर दोनों का काम क्या है इक्वल है। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए 14 दिन तक दोनों का तो इक्वल काम है। 14 दिन तक दोनों का इक्वल वर्क है। किसका मतलब मेल और फीमेल का। अब देखिए एक दिन का हम लोग देखते हैं किसका काम, मेल का काम, 1 मेल का, एम फॉर मेल, एक मेल का एक दिन का काम का कार्य बराबर एक वोमेन के काम का कितना गुना है तो 0.5 गुना है, क्योंकि आपको ये कर लेता है 15 दिन में और महिला करती है 14.5 दिन में, ठीक है। यहाँ से हमको मैन और वोमेन का स्पीड का रेशियो हमको पता है चल गया। मैन के सामने कितना है 0.5, हाँ वोमेन के सामने कितना है 1, तो दोनों मिला के 10, तो 5 का मेरे को 5 दूना 10, मतलब ये क्या हुआ, मैन और वोमेन का स्पीड हो गया। इसको स्पीड कहिए या इसको इफिशियंसी आप लोग कह सकते हैं। अब देखिए टोटल वर्क, देखिए टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 14 दिन तक है, तब एक दिन कौन किया, एक दिन मेल किया एक दिन फीमेल किया, तब एक साइकिल हुआ, मतलब ये एक दिन का वर्क हो गया। फिर अगला दिन कौन करेगा, मेल और वोमेन, तो ये मेरा हो गया दूसरा दिन का साइकिल। फिर एक दिन है मेल और वोमेन, तो ये कितना दिन का होगा, तीसरा दिन का हो गया। इसी तरह मतलब करते करते 14 दिन में 14 दिन का मतलब कितना साइकिल हुआ, 7 साइकिल हुआ, तो 7 इंटू कितना 3, चूँकि मैन और वोमेन का स्पीड कितना है 2 1 3 3। अब प्लस में जो है ना एक दिन जो है चूँकि मतलब 15 दिन तक ये काम होता है, तो एक वो एक्स्ट्रा मेल काम किया, ठीक है। तो 7 21 से 22 टोटल वर्क मेरा हो गया। अब क्या करें, तो एक पुरुष अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो एक मेल बराबर देख लीजिए टोटल काम कितना है 22, मेल का स्पीड कितना है 1, तो 22 इंटू 1 इट मीन्स 22 दिन में आपका टोटल काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए कह रहा है पी क्यू और आर एक काम को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक। तो पहले कहा 6 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो पहला उद्देश्य रहेगा सबका एलसीएम लेके हमको टोटल वर्क को हमको पता लगाना है। तो निकालिए एलसीएम। पी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 6 दिन में, क्यू किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, आर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो 6 12 15 का एलसीएम में कितना हो जाएगा, 6 12 15 का एलसीएम आपको हो जाएगा 60। तो 6 दाही के 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ठीक है यहाँ तक। अब फिर आगे कह रहा है पी अकेले पहला दिन चौथा दिन और 7वें दिन ये काम करता है। तो देखिए मतलब पी क्यू आर 3 आदमी है, इसीलिए 3 गो साइकिल बनेगा और पूरा काम हुआ है आपको 9 दिन तक हो रहा है। तो देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन हो गया, फिर आपको 6ठा दिन हो गया, फिर आपको 6ठा दिन हो गया, फिर 7वां दिन हो गया, फिर 8वां दिन हो गया, फिर आपको लास्ट वाला 9वां दिन हो गया, ठीक है। तो देखिए कह रहा है पी पहला दिन किया है पी, दूसरा दिन किया है कौन पी, दूसरा दिन अकेले क्यू काम किया है, तीसरा दिन
आर काम किया है। देखिए इसी तरह आपका साइकिल चल रहा है, पहला दिन पी, दूसरा दिन क्यू, तीसरा दिन आर, फिर चौथा दिन पी, फिर पाँचवा दिन क्यू, फिर छठा दिन आर, फिर सातवां दिन पी, फिर सातवां दिन पी, सातवां दिन पी न है, फिर आपका सातवां दिन काम किया है पी, फिर आठवां दिन किया है क्यू, आठवां दिन, फिर नौवां दिन आपको किया है आर। मतलब इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता चला है कि हर 3 दिन पर जो है एक साइकिल का निर्माण हो रहा है, हर 3 दिन पर एक साइकिल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखिए पी का स्पीड कितना है, 10 का स्पीड है, पी का स्पीड है 10 का, क्यू का स्पीड कितना है 5 का, और आर का स्पीड कितना है 4 का। फिर इसी तरह पी का स्पीड 10, 5 और 4, फिर इसी तरह हो जाएगा 10, 5 और 4। तो देखिए एक साइकिल बराबर कितना हुआ, 3 दिन हुआ, एक साइकिल बराबर 3 दिन। आ जैसे कि 3 दिन में टोटल वर्क कितना हुआ है, 10, 5, 15, 4, 19 हुआ क्या, 19 हुआ। तो वह जैसे कि 3 साइकिल, चूँकि यहाँ पर 3 साइकिल का निर्माण हुआ है, तो 3 साइकिल बराबर कितना दिन हो गया, 9 दिन हो गया। तो 9 दिन में कितना वर्क हुआ, 57 यूनिट मेरा वर्क हो गया क्या, 57 यूनिट मेरा वर्क हो गया। जैसे टोटल वर्क यहाँ पर कितना है 60 है, तो हमको रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 3। आज जैसे रिमेनिंग वर्क कौन करने जा रहा है, तो पी क्यू आर के बाद फिर स्टार्ट करेगा कौन, पी स्टार्ट, रिमेनिंग वर्क फिर आपका पी करेगा। जैसे तीन मेरा क्या है, रिमेनिंग वर्क है। अब चलिए अब स्टार्ट कौन करेगा, पी करेगा। तो चलिए यहाँ तक कितना दिन काम हो गया है, 9 दिन यहाँ तक काम हो गया है क्या, यहाँ तक हमसे 9 दिन का काम हो गया। उसके बाद रिमेनिंग वर्क कितना है 3 है, उसके बाद पी का एफिशिएंसी कितना है 10 है। बस इतना ही दिन में 9.3/10 दिन में आपका टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए कहता है एक काम को जितने समय में पूरा करता है, एक काम को जितने ही समय में पूरा करता है जितने समय में बी और सी मिलकर पूरा करता है। तो देखिए तो ए बराबर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी प्लस सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है ए किस काम को जितना समय करता है, बी और सी मिलकर उस काम को उतने ही समय में पूरा करता है। अब कह रहा है ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। देखिए अब यहाँ से कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, और सी अकेला इस काम को कितना नहीं 50 दिन में कर रहा है, सी अकेला इस काम को 50 दिन में कर रहा है। 10 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इट मीन्स टोटल वर्क मेरा क्या हो गया 50 हो गया। अब देखिए ए बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 5, सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 1। तो देखिए यहाँ से अब हमको करना है बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर हल्का सा हमको कलर चेंज करने की आवश्यकता हमको पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम सी का एफिशिएंसी अगर हम दे देते हैं 1, ठीक ना, तो हमको यहाँ से बी और ए का एफिशिएंसी हमको निकालना होगा, उसके बाद जाकर हम लोग काम करवा सकते हैं। तो देखिए ए और बी मिल के कितना दिन में कर रहा है, ए और बी मिल के किसी काम को आपको कर रहा है 5 दिन में, ठीक ना। तो अगर ए और बी मिल के किसी काम को कर रहा है 5 दिन में, और बी और सी के योग के बराबर हमको होना चाहिए ए का स्पीड। तो अगर इसको अगर हम लोग दे देते हैं कितना, चूँकि भाई सी का स्पीड 1 ऑलरेडी है ही, तो अगर इसको हम लोग बी को दे देंगे 2 दिन, क्या हो जाता है, अगर हम बी को हम लोग दे देंगे 2 दिन तो 2 1 3, इट मीन्स इसको भी अगर हम दे देंगे 3 तो 3 और 2 5 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से मतलब सबका स्पीड यहाँ से मतलब फुलफिल कर रहे हैं। सी का स्पीड 1 है और ए और बी का स्पीड कितना है, यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 हो गया। अब कर रहा है इसी काम को बी जो है कितना दिन में कर लेगा, तो 50 काम को करवाना है किससे, 20 से हमको करवाना था। इसकी बी का एफिशिएंसी हम लोग कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, इट मीन्स 25 दिन में बी काम कर लेगा। साल में कोई दिक्कत, सिर्फ इसमें जो है ना, सिर्फ इसमें आपको स्पीड को ही अपना फाइंड आउट करना है, बस ये स्पीड फाइंड आउट हुआ, समझिए सवाल आपका बन गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 8 कर रहा है एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़का द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा समय में पूरा करता है। ठीक है, एक लड़का इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तब तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को, तो देखिए एक पुरुष और एक महिला, तो देखिए
एक पुरुष मतलब m, कहाँ गया यहाँ, चलिए एक पुरुष डेट मीन्स m, अब महिला को हम लोग मान लिया फीमेल, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला का कार्य है, एक महिला और एक लड़का। तो देखिए एक महिला मतलब फीमेल, लड़का मीन्स बॉय। देखिए अब पढ़िए, कह रहा है एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़का द्वारा लिए गए समय से आधे समय में करता है। मतलब इसका अगर टाइमिंग 1 हो जाएगा तो इसका टाइमिंग 2 हो जाएगा, मतलब इसका आधा, ठीक ना। मतलब महिला और बच्चे का जो टाइम लग रहा है उससे आधा समय में पुरुष और महिला काम कर रहे हैं। तो ये आपका टाइम का एफिशिएंसी हो गया, ये आपका टाइम का रेशियो हो गया। जस्ट स्पीड का हम लोग जानते हैं सर, जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो इसका स्पीड हम लोग मान लेंगे 2, इसका मान लेंगे 2 और इसका मान लेंगे 1, इसका स्पीड का रेशियो हो गया। अब देखिए कह रहा है एक लड़का इस कार्य को 20 दिन में कर ले रहा है। तो देखिए एक लड़का इस काम को 20 दिन में कर ले रहा है, तो 20 दिन कर लिए। और 2 महिला मिलकर इस काम को 30 दिन में, तो देखिए 2 महिला 30 दिन में करती है, तो एक महिला इस काम को कितना दिन करेगी, एक महिला इस काम को 60 दिन में कर लेगी, मतलब फीमेल, एक फीमेल इस काम को 60 दिन में कर लेगी। तो 20 और 60 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही मेरा टोटल वर्क हो गया। तो 20 × 60 और 60 कम 1 को। तो देखिए यहाँ पर आपका फीमेल, यहाँ आपको इसका रेशियो कितना हुआ, जैसे कि फीमेल का और मतलब बॉय और फीमेल का रेशियो, मतलब स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 3 4 हो गया। तो देखिए यहाँ हमको एक बराबर, यही स्पीड 1 बराबर हमको कितना का हो रहा है, 4 के प्राप्ति हो रहा है। कौन 4, इस 4 के बराबर, 3 4 के बराबर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, फीमेल और बॉय, यहाँ भी अब क्या है, बॉय और फीमेल है। तो दोनों का स्पीड 3 4 हो गया। तो 1 के बराबर 4 है, जैसे 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब 1 के बराबर 4 है और 2 के बराबर 8 है। यहाँ पर फीमेल का स्पीड कितना है, 1 है। यहाँ से अगर फीमेल का स्पीड 1 है तो हमको मेल का स्पीड 7 हमको देना पड़ जाएगा, क्योंकि 7 1 8 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाइए। अब कह रहा है 4 पुरुष इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो देखिए 4 मैन किस काम को, तो इस 60 को, यही ना मेरा टोटल वर्क है, 60 को। तो देखिए मेल का स्पीड कितना है, 7 है ना। तो 4 × 7, 4 से कितना बार कटा, 15 बार में कटा, तो 15/7 हो गया क्या। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 7 दूनी 14.10, तो फिर 7 कम 1 को, 7 कम 1 को, 7 चौक 28। चलिए अप्रॉक्स इतना दिन में काम कर लेगा, ठीक है। अब चला ये क्वेश्चन नंबर 9 पर। कहता है ए बी सी समान क्रम में बारी बारी से काम करते हुए 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के बराबर है, ठीक है। अरे ए बी सी एक समान क्रम में बारी बारी से काम करते हुए 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। तब तो यहाँ पर कौन कर सकता है, ए बी और सी तीनों मिलकर बारी बारी से काम ही कर रहा है और एक काम को जो है 15 दिन में कर रहा है। जैसे कि ए का स्पीड जो है किसके बराबर है, ए का स्पीड आपको बी के बराबर है। तो देखिए ए का स्पीड बी के समान है और सी की दक्षता ए के समान। तो देखिए कर रहे हैं कहाँ की कर सकते, हाँ ए का स्पीड जो है बी के बराबर है, ठीक है। ए का स्पीड बी के बराबर है और सी का स्पीड ए का बराबर है। मतलब समझिए तो जैसे सॉरी यहाँ पे सी ना होगा, ए का स्पीड बी के बराबर है और जैसे बी का स्पीड सी के बराबर है, ठीक है। तो समझ जाइए, मतलब सबका स्पीड क्या हो गया, एक मतलब बराबर हो गया। इस सबका स्पीड का रेशियो हो गया क्या। अब देखिए हो गया। अब देखिए अब कह रहा है ए बी और सी, ठीक ना। तो देखिए तो हाँ बारी बार तो कार्य कितने दिन में होता है। तो देखिए 1 2 3 मतलब 3 यूनिट काम। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कितना काम होगा, 3 दिन में हमको यहाँ पर 3 यूनिट काम हो गया। आज सब मिलकर कितना दिन काम कर रहा है, 15 दिन ही काम कर रहा है। तो 15 दिन में कितना काम होगा, 15 दिन में जैसे 15 यूनिट काम होगा। इस सवाल में कुछ था ही नहीं। तो जब 3 दिन में काम किया है 3 यूनिट, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 15 दिन में आपका 15 यूनिट काम कर लेगा क्या। चलिए नेक्स्ट सवाल 10 नंबर है। देखिए 10 नंबर सेम आपको अभी जैसे क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, क्योंकि सेम टाइप हम अभी तंका देर पहले करवाएं। देखिए कर रहे हैं
ए किसी काम का 1/3 भाग 32 दिन में करता है। कलर चेंज करने दीजिए, देखिए कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग जो है 32 दिन में करता है। ए नाम के कोई व्यक्ति है, किसी काम का 1/3 भाग जो है 32 दिन में ही करता है। तो 32 × 96, 3 दूनी 6 3 3 32। तो देखिए ए जैसे पूरा काम कितना दिन में किया, 96 दिन में किया। बी जो है उसी काम का 37.5% 34 दिन में करता है, 24 दिन में करता है। बी जो है उसी काम का 37.5 74 75/2, क्या मतलब 75/200 क्या है कि परसेंट लगा हुआ है। 75/200 काम जो है कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। अब इसको काट पीट मचाइए, 25 × 75, 25 × 4 100, तो 25 × 8 200, 3 से 3 × 8 24, तो 8 8 64 दिन में मतलब बी कर लिया। ठीक है, अब पर है सी उसी काम का 60% 48 दिन में कर रहा है। सी जो है इसी काम का 60% कितना दिन में कर रहा है, 48 दिन में आपको कर रहा है। तो देखिए 20 × 60, 20 × 5 100, 3 से फिर इसको काट देंगे तो क्या 16 बार में, 16 × 5 80 दिन में हो गया। ठीक है, अब हम लोग का क्या उद्देश्य है, अब हम लोग का उद्देश्य बनता है ऐसे सबका एलसीएम लीजिए और इसके टोटल वर्क का यहाँ से पता कीजिए। तो लीजिए सबका एलसीएम 96 64 और 80 का, 96 64 और 80 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। तो यही आपका हो गया टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 96 दहाई के 960, 64 से ये क्या बार में आपको कर देगा, 64 4 5 20, मतलब 15 बार के आसपास में, 15 बार में घटवे करेगा। 12 × 96 मतलब ये आपको कर देगा 12 बार में। ठीक है, अब फिर आ गया पढ़िए, कह रहे बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और 1 दिन तक किया। तो देखिए फिर आपको बी प्लस सी ने मिलकर 1 दिन तक, बी और सी का स्पीड कितना है, 15 12 5 2 7 मतलब 27। ठीक है, तो बी और सी जो है 27 1 दिन तक काम किया तो वह 27 x हो गया। फिर ए और सी शामिल हुआ और दोनों जो है x + 8 दिन तक ये काम किया था। देखिए ए और सी तो ए और सी का स्पीड कितना है, ए और सी तो 12 10 22, तो 22 के स्पीड से ये आपको ये काम किया। कितना दिन तक काम किया था, x + 8 दिन तक ये आपको काम किया है, x + 8 दिन तक काम किया। अब देखिए इसी दोनों का हमको रेशियो दे दिया है, कितना रेशियो दिया है, बी और सी का 9 दिन दिया है, बी और सी का 9 का रेशियो है और इसका जो है 11 का रेशियो है। 9 थोड़ा ठीक से लिखिए। चलिए अब देखिए कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, 9 × 3 = 27, 11 दूनी 22, ये हो गया। अब इधर ये कितना होता है 3x, इट मीन्स उसके बाद बराबर 2x, 8 2 16, अब घटा लीजिए तो x बराबर कितना होगा 16 होगा, 16। अब हमको ये क्या कर रहे हैं, तो जो काम निकला है उसका 3.5 गुना जो है x 3.5 गुना काम सी अकेला कितना दिन में कर लेगा। तो देखिए सी बराबर किस काम का, तो भाई इस काम का 3.5 गुना, 16 का 3.5 गुना, 16 का 3.5 गुना, 16 का 3.5 गुना, सी का स्पीड कितना है 12। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 960 है, बट्टे में 960, पॉइंट उठा के हम 10 बैठा देंगे नीचे। अब देखिए काट पीट करके 16 से 16 छक 96 क्या चाहिए, 16 छक 96 भी आप लोग काट सकते हैं, चाहे 12 से 12 चाहे 12 × 96 भी आप काट सकते हैं, 12 × 96। उसके बाद 16 × 5 80, 16 × 5 80, 5 से 7 बार में। तो ये भी हमसे भाग ही पूछा है, तो 60/10 भाग जो है काम कंप्लीट कर पाएगा सी, क्योंकि भाग पूछा है इसीलिए हम लोग टोटल वर्क को नीचे लिखे हैं। अगर देखिए इसी में पूछा से कितना दिन में काम होगा तो जस्ट हम लोग टोटल वर्क को ऊपर लिखते हैं। ठीक ना, चलिए ये भी बन के कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोले तो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर कहता है देखिए n + 18 व्यक्ति, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे काम कर रहा है, 20 दिन में 48% काम कर ले रहा है। तो देखिए कितना व्यक्ति है, पेन ठीक से हमको एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसी के कारण दिक्कत हो रहा है। देखिए अब कोशिश ठीक है, चलिए तो देखिए n + 18 व्यक्ति हैं। तो देखिए
यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। n+18 व्यक्ति, ठीक है। n+18 व्यक्ति ने हर दिन 7.5 घंटे ये काम किया। तो देखिए 7.5 घंटा, 7.5 घंटा काम किया। 7.5 घंटा काम करते हुए 20 दिन में, 20 दिन में कितना % काम कर रहे हैं? 48% काम ही आपको, 48% काम ही कर रहे हैं। अरे क्या हुआ, 48% काम आपको कर ले रहे हैं। 10 दशमलव बुला के हम लोग यहाँ पे 10 बैठा सकते हैं। अब देखिए, अब n+12 व्यक्ति शेष कार्य, शेष कार्य का मतलब यहाँ पे हमको इक्वल लगाना होगा, चूँकि जितना काम ये किया और उसमें से जो बच गया उसको जो है n+12 व्यक्ति आपको ही कर रहे हैं। तो n+12 व्यक्ति शेष काम को 30 दिन में कितना? 6.5 घंटा। तो 6.5 घंटा को हम लोग लिखते हैं, जब यहाँ जिसमें घंटा लिखे था उसमें घंटे लिख देते हैं। 6.5 घंटा बटे में 10 कितना? 30 दिन में। जब यहाँ के 48%, तो शेष हमको कितना काम बच गया? 52%। चूँकि कोई भी काम अपना आप में 100% होता है, क्या कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, तो इसको काट पीट हम लोग मचा सकते हैं। कैसे? तो देखिए कैसे काटेंगे। तो 12 चौक 4 से अगर काट पीट करते हैं, काटिए ना 5 से, 5 से 5 चौके 20, 5 से 5 दूनी 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, काटिए। 15 दूना 30, 15 पचे 75, 15 पचे 75। 5 से इसको काट लीजिए कई बार में? 13 बार में। 13 पचे 65 काट लिया हमको 13 बार में। 2 से हम लोग इसको काट लिया 5 बार में, ठीक है। अब 48, अब 52, 48 52 हम लोग कैसे काट सकते हैं? 4 से चलिए काटिए। ये तो एक समझा, इस 13 चौके 52 चाहिए, हम इसको 13 चौके 52 नहीं काट लेंगे। 13 चौके 52, ठीक है। 4 से इसको हम लोग काट लिए 12 बार में। 4 का को 4, 4 का को 4 दूनी 8, ठीक है। इसको यहाँ से हटाइए, ठीक है। 12 बार में कट। फिर अगर हम इस 4 से काट चाहेंगे तो इसको 4 × 12 इसको हम लोग काट सकते हैं। अभी कोई कटने पीटने वाला है क्या? अब तो हमको कोनो कटने पीटने वाला नहीं लग रहा है। चलिए, अब कितना होगा? 5n + 18 × 5 = 90। तो लिखिए, आप लोग अपना सुविधा के अनुसार ये काट सकते हैं। 5n + 18 × 5 = 90 बराबर 3 दूनी 6, तो 6n + 12, 3 दूनी 6, 12 × 72, क्या 72। n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर आपको हो जाएगा 18, हाँ 18। तो n बराबर 18, तो वही जो है n का मान आपको क्या हो जाएगा? 18 आपको हो जाएगा। 18 आपको हो जाएगा, यह है आंसर। नंबर नेक्स्ट, मतलब 12 नंबर हो जाएगा। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य है। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे का टाइम लगता है। तो देखिए, सुरेश नाम पे कोई व्यक्ति है जो कंप्यूटर पर अपना कार्य कर रहा है, तो इसको 5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो सुरेश को 5 घंटा का टाइम लग रहा है। 5 घंटा में आपको कितना पेज टाइप कर रहा है? 40 पेज आपको टाइप कर रहे हैं। कौन? सुरेश कर रहे हैं, ठीक है। अब अनिल नाम के एक लड़का है। अनिल जो है 32 पेज टाइप करने में 6 घंटा का टाइम अनिल को लगता है। अनिल जो है 6 घंटा में आपको 32 पेज टाइप कर रहा है। अब कर रहा है ऐसे दोनों को, यदि वे दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का असाइनमेंट तैयार करने में, तो सुरेश प्लस अनिल को 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना देर का टाइम लगेगा? तो चलिए, अब काट पीट मचा सकते हैं, मचाइए। 4 से 4 × 40, 4 से 4 8 32, 5 से 5 दूना 10, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 23 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से हमको स्पीड का रेशियो पता चल गया, 2 सुरेश बराबर 3 अनिल, ठीक है। तो यहाँ से S/A हम लोग लिख सकते हैं। तो सुरेश का स्पीड कितना हो गया? 3, अनिल का स्पीड कितना हो गया? 2, इस दोनों का स्पीड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब हमको स्पीड निकल जाता है, हम जैसे अनिल के बराबर भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो सुरेश के बराबर भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम लोग अनिल के ही बराबर कर ले रहे हैं। तो अनिल का स्पीड कितना है? 2, तो 2 × 6 बराबर 32 पेज बराबर अनिल और सुरेश, तो 3 2 5 हो गया।
5 इंटू एच बराबर कितना है 110, चूँकि यही हमको घंटा ही हमको निकालना है। तो 5 से इसको काट लीजिए 22 बार में, 22 5 110। फिर हम लोग इसको काट सकते हैं 2 से 16 बार में, 16 बार में। फिर 2 से 2 3 6, 2 से 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। फिर इसको काट सकते हैं 2 से 2 4 8, 2 से 11 बार में, ठीक है। अब तो कहीं को कटने वाला हमको नहीं बुझा रहा है क्या। तो देखिए अब तो कहीं काटने में कहीं गड़बड़, 11 33, कहीं काटने में तो गड़बड़ नहीं हो गया है। रुकिए एक बार फिर से इसको देखते हैं, लगता है कि काटने में कहीं ना कहीं गड़बड़ा लिखा गया है। देखिए बैठाइए ना, अनिले में बैठाइए। तो अनिल का स्पीड कितना है 2 इंटू 6 घंटा में आपको काम कर ले रहा है। 6 बट्टे में कितना 32 पे इसको टाइप करना है। अब 5, क्योंकि अनिल और सुरेश दोनों हैं, तो 5 इंटू एक्स बट्टे में कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब इसको काट को कीजिए। 5 से 22 बार में हम लोग इसको काटें 22 बार में, ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6, सॉरी 6 दूना 12, तो 4 से क्या 4 3 12, 4 से 4 8 32, ठीक है। अब 22 से 66 एच बटे 8, ठीक है। अब सही सोल्यूशन है 22 से 66 बटे 8 आवर, ठीक है। तो अगर इसको हम चूँकि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन मेरा मिनट में भी है, आज इसके घंटा में सिर्फ एक ही है, मतलब 8 घंटा के 8 घंटा प्लस ही होगा। तो देखिए 8 8 8 64, 65 86, मतलब 2/8, 2/8 को हम लोग 1/4 ही लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुना करेंगे तो 4 से 15 बार में, 15 बार में, तो 8 घंटा 15 मिनट, 8 घंटा 15 मिनट सुरेश और अनिल जो है 110 पेज का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा। अब नेक्स्ट पर 12 कहते हैं राजा और रॉकी, 2 व्यक्ति है, राजा और रॉकी मिलकर एक पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजा और रॉकी 2 व्यक्ति है, एक वो पेंटिंग का काम जो है ना आपको 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए राजा भैया है और रॉकी भैया है, तो देखिए राजा प्लस रॉकी, राजा प्लस रॉकी एक काम को जो है ना 5 दिन में पूरा ही कर ले रहे हैं, ठीक है। वे दोनों मिलकर पेंटिंग का काम प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। ताकि 2 दिन तक तो राजा और रॉकी दोनों काम किया है, 2 दिन तक कौन राजा, 2 दिन तक राजा और रॉकी दोनों का काम था। एक दिन में 1/5 क्या चल जाता है, बट आगे तो 2 दिन में तो राजा और रॉकी दोनों काम किया है, तो चलिए 2/5। उसके बाद कर रहे हैं कौन बीमार पड़ जा रहे हैं, रॉकी बीमार पड़ जाए, तो बस शेष काम ये कौन करेगा, राजा करेगा। तो रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, आपको राजा करेगा। तो शेष काम पहले निकालिए 1 - 2 = 5, तो 5 में से 2 गया तो कितना हो गया 3/5 हो गया, ठीक है। इस शेष काम कौन किया, शेष काम राजा जो है ना, शेष काम राजा जो है 4 दिन में किया, शेष काम राजा 4 दिन में किया। तो शेष काम 4 दिन में किया, तो पूरा काम राजा कितना दिन में आपको कर लेगा। तो पूरा काम 4 × 5/3, 5/3 मतलब 20/3 दिन में जो है इस काम को कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। अब देखिए राजा और रॉकी 5 दिन में कर रहा है, अकेले राजा कर रहा है 20/3 दिन में। तो बस यहीं पर काम आप कर लीजिए। 5 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 20 हो गया, ठीक है। फिर 5 से 5 के 20 स्पीड इसका हो गया, 3 स्पीड इसका हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, तो रॉकी अकेला, तो रॉकी भाई रॉकी। तो देखिए राजा रॉकी 4 दिन में और राजा अकेले 3 दिन में, तो रॉकी का स्पीड कितना हुआ 1 हो गया क्या। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 20 है, तो 20 × 1 इट मीन्स 20 दिन में रॉकी भाई जो है काम पूरा कंप्लीट कर लेगा रॉकी भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 पता है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिन में कार्य करते हैं, ठीक है। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है और अजय 32 दिन में अकेला कार्य पूरा करता है, ठीक है। देखिए अजय भरत 2 व्यक्ति है, दोनों अल्टरनेट डे में स्टार्ट करते हैं, मगर पहले जो है ना पहले आपको अजय नाम के व्यक्ति जो है वही पहले काम ही कर रहे हैं।
पहले अजय नाम के व्यक्ति काम कर रहे थे। देखिए अजय का हम लोग पहले लिख देते हैं। अजय काम कितना दिन में कर रहा है? 32 दिन में आपको अजय कर रहा है। फिर अजय और भरत, मतलब ए फॉर अजय, जे फॉर बी फॉर भरत। तो अजय और भरत जो है उस काम को जो है 8 दिन में आपको कर लेता है। अजय और भरत दोनों मिलके, अजय 32 दिन में अकेला कर रहा है। यदि कार्य को ठीक 8 दिन, तो देखिए 8 दिन लगाया था। देखिए यहाँ भी एक दिन कौन काम किया है? एक दिन अजय, एक दिन भरत, एक हुआ, फिर एक दिन अजय, एक दिन भरत, एक दिन अजय, एक दिन भरत, फिर एक दिन अजय, एक दिन भरत। चूँकि दोनों अल्टरनेट रूप से ये काम कर रहा है, अल्टरनेट रूप से काम कर रहा था 8 दिन तक ये पूर गया। क्योंकि 4 दिन अजय का, 4 दिन भरत का अल्टरनेट रूप से ये काम किया है, तो 8 दिन का काम, मगर 8 दिन में कितना साइकिल बना है? 4 दिन का साइकिल बना है। तो इसीलिए अजय और भरत मिलकर कितना दिन में किया? 4 दिन का। यही बात इसमें समझने वाला है। ठीक है। अब मेरा मूल उद्देश्य क्या होता है? एलसीएम लेना। तो 32 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 32 से कम 32, 4 8 है 32, मतलब इस दोनों का इफिशियंसी, मतलब स्पीड निकल गया। तो कह रहा है भरत अकेला उस कार्य का 7 गुना कितना दिन में करेगा? तो अजय का स्पीड कितना है? 1 का है, तो भरत का स्पीड कितना हो जाएगा? 7 का स्पीड हो जाएगा क्या? तो देखिए कह रहा है भरत इसी काम का 7 गुना, भरत जो है 32 मिनट मेरा पूरा का है, 32 का 7 गुना 60। अब बत्ते में भरत का भी स्पीड कितना है? 7 ही। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो भरत इस काम को कितना किया? 32 दिन में भरत साहब इस काम को कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कर रहा है 5 महिलाएं और 9 लड़कियां। तो 5 ही महिला हैं, तो महिला मतलब क्या? ओमेन। 5 ओमेन प्लस 9 गर्ल। 9 दिन में कितना कमाती है? 18,720 रुपया। 18,720 रुपया कमाती है 9 दिन में। तो एक दिन में कितना कमा लेंगे? 9 दिन 18, 0 9 72, 280 रुपये एक दिन। तो इसको समीकरण हम मान लेंगे 1। फिर करें 9 महिला और 16 लड़कियाँ। 9 महिला मतलब 9 गर्ल, 9 गर्ल और 16 9 ओमेन और 16 गर्ल। ये आपको कमाती है कितना? 52,080 रुपये। कितने दिन में कमाती है? 14 दिन में। तो आपको 14 से ही आपको कितना बार में कर जाएगा? 3720 बार में कर जाएगा। इट मीन्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसको हम लोग कर लेंगे गुना, कर लीजिए महिला से ही। 9 महिला 5 महिला से यहाँ। तो देखिए आपको कितना हो गया? 9 5 45 हो गया। 45 वोमेन प्लस 99 81 क्या? गर्ल। 81 गर्ल प्लस 20 80 इंटू 9, तो 18,720 हो जाएगा। 18,720 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 9 5 45 ओमेन प्लस 16 5 80 गर्ल बराबर 37 में इसको हम लोग करेंगे तो 18,600, 18,600, 18,000 जीरो 20, हाँ 18,600। चलिए 18,600 आ जाएगा। ठीक है। माइनस 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 कैंसिल हो गया। चाहिए इसको हम नहीं भी करते तो ये काम चलता। गर्ल बराबर आपको कितना हो गया? 120 हो गया। 120। अब जैसे गर्ल के वैल्यू को समीकरण नंबर 1 के समीकरण 2 में हम लोग डाल सकते हैं। डालिए 5 ओमेन प्लस 9 गर्ल, 12 9 108, मतलब 1080 क्या? 1080 बराबर कितना हो जाएगा? 2080। तो 5 ओमेन बराबर 2080 में से 1080 गया तो आपको कितना हो जाएगा? 1000। 1000 तो ओमेन बराबर है 1000 बट्टे में 5, कितना बार में कट गया? 5 गुना 10 मतलब 200। तो देखिए एक ओमेन जो है ना पर डे कमाती है 200 रुपया, और एक गर्ल जो है पर डे कमाती है 120 रुपया। अब सवाल में हमको क्या करें? अरे 12 महिला और 7 लड़कियां मिलकर मिलकर ठीक ना। देखिए 12 महिला और 7 लड़कियां। तो देखिए 12 महिला में तो ओमेन और 7 गर्ल है। 7 गर्ल मिलकर कितना दिन में? 12 महिला और 7 लड़कियां मिलकर तब आपको कितना मिलता है? 13 दिन में कमा रही है। 13 दिन में कितना रुपया कमा रहे हैं? 13 दिन में ना, 13 दिन में कितना रुपया कमा रहे हैं? तो क्या है? 12 महिला। देखिए फिर ओमेन छूट गया। ओमेन तो देखिए एक ओमेन एक दिन में कितना कमाती है? 200 रुपया। तो 12 गुने 200 प्लस 7 गुने 120, 120 इंटू 13 दिन में। तो देखिए 12 गुने 2400 रुपया क्या?
बाद में 2400 प्लस 120 तो 12 सत्ते कितना, 12 सत्ते 84, मतलब 840 रुपये। 840 मतलब 13 दिन में। तो सबको जोड़ लीजिए। 0 4 0 4 8 4 12, 2 1 3, मतलब 3240 रुपया कमा लेगी 13 दिन में। तो इसको गुना कर लीजिए, 3240 इंटू 13, तो आपको हो जाएगा 4 3 12, मतलब किसका ऑप्शन में 2 है, तो बस एक ही ऑप्शन लास्ट में 2 है, तो 42 120, 42,120 रुपया कमा। बस। तो दोस्तों आज आज का क्लास यहीं तक रखिए। फिर नेक्स्ट डे आप लोग का जैसा सपोर्ट रहेगा उसी के अनुसार मेरा कोशिश रहेगा से पिनाकल वॉल्यूम 6 को पूरा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को मैं पूरा पूर्णतः रूप से आप लोगों के चैनल के पर इसको मैं खत्म करूँ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।